नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय भारत के लिए लगातार खुशखबरियां मिल रही हैं और ऐसा हर मोर्चे पर हो रहा है। वो चाहे विदेशों से अच्छे संबंध का मामला हो, सामरिक मामले हों या विकास के मुद्दे हों या फिर आर्थिक क्षेत्र। सरकार के लिए अपने चुनावी वर्ष में लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। तो अब नई खबर क्या है और कितनी बड़ी खबर है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन अफेयर से संबंधित वीडियो मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार नई उड़ान भर रही है और पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% के आंकड़े पर पहुंच गई है, जिसकी उम्मीद खुद सरकार में बैठे लोगों को भी नहीं थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी इस हद की ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर दूसरी खुशखबरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दी, जब उन्होंने बताया कि भारतीय जीडीपी 3.75 ट्रिलियन की हो गई है और अब हमारे और जर्मनी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, जिसे हम एक वर्ष के अंदर भी पूरा करके चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और अब खबर आ रही है कि भारत का टैक्स कलेक्शन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसकी ग्रोथ ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और पूरे आर्थिक जगत को हैरान कर दिया है। और हुआ यह है कि 2024-25 के पहले तिमाही में, मतलब 1 अप्रैल से 15 जून तक के समय में ही भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 3.78 लाख करोड़ हो गया है। और ये पिछले साल की तुलना में कितना ज्यादा है, तो आपको बता दूं कि ये पिछले साल 2023-24 के इसी अवधि के कलेक्शन से पूरे 36% ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 36% ज्यादा है। और इस सब के बाद वित्त मंत्रालय में बैठे अधिकारी खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि 36% की ग्रोथ बहुत ही मैसिव ग्रोथ है और इतनी ऊंची छलांग बताती है कि आगे भी टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा। क्योंकि इस टैक्स कलेक्शन से इतना पता चलता है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ और व्यापार उम्मीद के अनुसार चल रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करूं तो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में केवल 15 जून तक ही सरकार को 1.16 लाख करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स मिला। इनमें एडवांस व्यापारिक टैक्स 91,173 करोड़ रुपए और एडवांस पर्सनल टैक्स 23,513 करोड़ रुपए है। दरअसल आपको बता दूं कि किसी भी वित्त वर्ष के अंदर कंपनियां और व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स किश्तों में एडवांस टैक्स जमा करते हैं। इसमें पहली तिमाही में 15% टैक्स देना होता है और दूसरी और तीसरी तिमाही में अनुमानित टैक्स का 25% और फिर मार्च में बचा हुआ 35% टैक्स देना होता है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ ही एडवांस टैक्स के अलावा टीडीएस का भी बड़ा योगदान होता है। इस दौरान टीडीएस के रूप में 2.69 लाख करोड़ रुपए सरकारी खाते में जमा हुए और ये आंकड़ा भी अभी 15 जून तक का ही है और शुरुआती आंकड़ा है। सरकार के अनुसार बैंकों से पूरी जानकारी आने के बाद इन आंकड़ों में और भी सुधार होने की उम्मीद है। पिछले साल ये आंकड़ा 2.80 लाख करोड़ था, जो लगभग 35.32% बढ़कर 3.78 लाख करोड़ हो गया है। सरकार इस आंकड़े से बहुत खुश है, क्योंकि सरकार ने इस साल का कुल टैक्स कलेक्शन का अनुमान 18.2 लाख करोड़ रखा था, जो लगभग 2.5 महीने में ही 20.77% पूरा हो गया है। इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 1.87 लाख करोड़ और पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 2.26 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। मतलब ये कि बिना रिफंड घटाए कुल 4.18 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स जमा हुआ, जिसमें से 39,390 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई से लगभग 1.07
लाख करोड़ मिला, जो पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां से 46,696 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फिर नंबर दिल्ली का आया, जहां से 44,350 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का ट्रेंड बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और सरकारी योजनाएं और कार्य पद्धति व्यापार और जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है।